मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बिहार स्टेट या बीपीएससी टीआरई 3 की मित्रों तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, इस क्लास में मित्रों आज हम लोग 80 MCQS प्रश्नों का मित्रों संग्रह लाए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है। बार बार लड़कों को कमेंट्स आ रहे थे कि सर 80 प्रश्न लाइए, 100 प्रश्न लाइए। तो मित्रों, आप लोगों की बात को मद्देनजर रखते हुए मित्रों 80 प्रश्नों का संग्रह हम लाए हैं मित्रों। और फटाफट जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट से फटाफट दिया कीजिए मित्रों। और मित्रों एक चीज आपको बताते चलें कि प्रतिदिन मित्रों इस चैनल पर सुबह 8 बजे और रात्रि में जो मेरा न्यू चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों, उस पर रात्रि में मित्रों 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को जरूर ज्वाइन करें। एक चीज और मित्रों आपको बताएंगे कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इससे फायदा आपको यह है कि 100% आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों आज का प्रथम प्रश्न है कि षड्ज तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं अपने प्रकारों के द्वारा कितनी मूर्छनाओं का रूप धारण करती है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 56, बी में आपका 84, सी में है 86 और डी में है 108। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न मित्रों एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा 56, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। तो मित्रों ए में आपका पौरवी है, बी में आपका शुद्ध साडजी है, सी में आपका हरिणाश्व है, डी में आपको सौवीरी है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। जो प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में दे देते हैं वो आपको 100% याद हो जाएगा। तो प्रश्न मित्रों कि मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सौवीरी, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छना के स्वरों से मिलते हैं। आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छना के स्वरों से मिलते हैं। ए में आपका मित्र ऑप्शन है अभिरुधकता, बी में है उत्तरायता, सी में है रजनी और डी में है अश्वक्रांता। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आप आंसर दिया कीजिए, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम बचा हुआ है और हम लोगों को पढ़ना बहुत अभी अधिक है। इसलिए मित्रों प्रतिदिन हम मैराथन क्लास लेकर के आए मित्रों, यह मैराथन क्लास 6 नंबर है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा रजनी, मतलब कैट आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना के स्वर आधुनिक समय के किस राग के सदृश है। मतलब कहने का मतलब मित्रों कि उत्तर मंद्रा नामक मूर्छना के स्वर आधुनिक समय के किस राग के सदृश है। ए में आपका बिलावल राग है, बी में आपका काफी है, सी में पूर्वी और डी में आपका तोड़ी है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा काफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काफी। कहने का मतलब है मित्रों कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे कि षड्ज ग्राम की 7वीं मूर्छना का क्या नाम है। षड्ज ग्राम की 7वीं मूर्छना का क्या नाम है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है अभिरुधकता, बी में आपका रजनी, सी में उत्तरायता और डी में है सौरी। ठीक है, सौवीरी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का मित्रों आपको आंसर हो जाएगा अभिरुधकता, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि षड्ज ग्राम की पहली मूर्छना, ठीक है, षड्ज ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। षड्ज ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है। तो मित्रों ए में आपका हरिणाश्व है, बी में आपका उत्तर मंदा है और सी में आपका उत्तरायता है और डी में मित्रों आपको कलोपनता है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। प्रत्येक प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा उत्तर मंदा, मतलब बी आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि मूर्छनाओं के 4 प्रकारों में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है। मूर्छनाओं के 4 प्रकारों में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है। तो ए में आपका मित्रों पूर्णा है, बी में आपका शुद्धा है, सी में आपका सादा है और डी में मित्रों साधारणा है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए।
आप लोग जो कमेंट्स में आंसर देते हैं तो 100% आपको याद हो जाएगा। तो मूर्छना के 4 प्रकारों में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है? तो मित्रों शुद्धा नहीं है, ऑप्शन बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधार रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती है ये क्या कहलाती है? ठीक है, गंधार मूर्छना, बी में आपका अंतर मूर्छना, सी में है सात तरा मूर्छना और डी में है मित्रों विकृत मूर्छना। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का मित्रों आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब है कि सातरा मूर्छना। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली निषाद रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती है, ठीक है, डॉट 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 मूर्छनाएं क्या कहलाती है? तो मित्रों ए में आपका निषाद है, बी में आपका विकृति है, सी में काकली है और डी में मित्रों सकाकली है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सकाकली। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगला प्रश्न है कि प्रत्येक मूर्छना के स्वरों में क्रमशः प्रतार करने से कितनी छूट साने बनती है? तो मित्रों ए में आपका है 256, बी में है 1020, सी में है 1243 और डी में मित्रों 5040। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? मित्रों बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पिछले बार मित्रों यह प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 5040, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि द्वादश स्वर मूर्छनावात का जनक किसे कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि द्वादश स्वर मूर्छनावात का जनक किसे कहा गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर ए में है भरत साहब, बी में है मतंग साहब, सी में है आपको लोचन साहब यहाँ पर होना चाहिए, इस पर डी में आपको है सारंगदेव। तो मित्रों या फिर सी को आप अवोहल कर सकते हैं, अवोहल। ठीक है, तो इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब मतंग ऋषि। ठीक है, कि द्वादश स्वर मूर्छनावात का जनक किसे माना जाता है? तो मतंग ऋषि को मित्रों माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि जातियां कितनी मानी जाती है, मतलब जातियों की कुल संख्या मित्रों कितनी है? मित्रों ए में आपका है 22, बी में है 16, सी में है 21 और डी में 18। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि संगीत में जातियों की जो मित्रों कुल संख्या है वो आपको 18 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत के काल में किस गायन का प्रचार था? भारत के काल में किस गायन का प्रचार था? मित्रों ए में आपको ख्याल हो जाएगा, गलत लिखा गया है ख्याल, और बी में मित्रों टप्पा है, सी में आपको जाति है और डी में आपका ग्राम है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भारत के काल में किस गायन का प्रचार था मित्रों? तो इस प्रश्न का जो मित्रों आंसर हो जाएगा जाति का प्रचार था, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो आपका मित्रों सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि गंधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? ठीक है मित्रों, गंधारी जाति जो जाति कुल 18 है उसमें गंधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? मध्यम ग्राम से, षडज ग्राम से या गंधार ग्राम से, या गंधारी जाति नहीं होती है? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? ठीक है, तो डी नंबर जो है मित्रों आपको ऑप्शन जो है डायरेक्ट वे में छट जा रहा है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर आपको हो जाएगा एप्पल हो जाएगा, मतलब मध्यम ग्राम। अगला प्रश्न मित्रों कि धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है? धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है? तो मित्रों जाति की कुल संख्या आपको कितना बताएं? 18 बताए हैं। तो इसमें मित्रों धैवती भी एक प्रकार की जाति है जो किस ग्राम से उत्पन्न हुई? तो ए में आपका षडज ग्राम, बी में है मध्यम ग्राम, सी में है गंधार ग्राम और डी में है मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ग्राम की कुल संख्या कितना है? 3 ही है। तो धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है मित्रों? तो आपको बताते चले कि जो धैवती जाति है वह जो षडज ग्राम से उत्पन्न होती है, मतलब एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि आधी जाति किन 2 जातियों से मिलकर बनी है? ठीक है, आधी बिंदु नहीं होगा, आधी जाति किन 2 जातियों से मिलकर बनी है? तो मित्रों ए में जो आपका है पंचम तथा निषादी, पंचमी तथा निषादी, बी में है
षडजी तथा असरभी, और डी में है मित्रों गंधारी तथा असरभी, और मित्रों डी में है षडज, कौशिकी तथा धैवती। बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा। मित्रों सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा गंधारी तथा असरभी, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि भाजी तथा आंधी जाति के मिश्रण से किस जाति की उत्पत्ति होती है। तो मित्रों देखिएगा यहाँ पर जो है गलत लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर षडजी होगा, ठीक है ना, षडजी, ठीक है। षडजी तथा आधी जाति के मिश्रण से किस जाति की उत्पत्ति होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपको, ए में है मध्यमी है, बी में है षडज कौशिकी, सी में है षडज द्विचेवा, और डी में है मित्रों कामरवती, ठीक है। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। फटाफट मित्रों इसी तरीका से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। इस प्रश्न का मित्रों आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मतलब षडज कौशिकी। अगला प्रश्न मित्रों कि जातियों के कितने लक्षण माने गए हैं। जातियों के कितने लक्षण माने गए मित्रों, फटाफट कमेंट्स में बताया कीजिए कि जातियों की जो कुल संख्या आपको 18 बताए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न मित्रों कि जातियों के कितने लक्षण माने गए हैं। तो ए में आपका 18 है, बी में 9 है, सी में 10 और डी में आपको 5 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि जातियों के कितने लक्षण है मित्रों। तो जातियों को कुल 10 लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि किस पशु या पक्षी का संबंध निषाद स्वर के साथ जोड़ा गया है। किस पशु या पक्षी का संबंध निषाद स्वर के साथ जोड़ा गया है। तो मित्रों ए में आपका हाथी है, बी में आपका मेढक है, सी में आपका मोर है और डी में आपका चातक है, ठीक है। चातक एक प्रकार का मतलब पक्षी होता है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा हाथी हो जाएगा। एप्पल आंसर क्या है, सही है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया है। धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया है। तो मित्रों ए में आपका है वितस्व रस, बी में है हास्य रस और सी में है वीर रस और डी में है रौद्र रस। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि धैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा विभत्स्व रस, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है कि भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाने लगा था। तो ए में आपका मित्रों जैसे पंचम होगा, और बी में आपका षडज है, सी में आपका ऋषभ है और डी में आपका गंधार है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाने लगा था। तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा षडज। क्या हो जाएगा, षडज कहने के मतलब मित्रों का ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है कि भरत काल के षडज का स्थान मध्यकाल में किस स्वर ने ले लिया है। भरत काल के षडज का स्थान मध्यकाल में किस स्वर ने ले लिया है। तो ए में आपका मित्रों मध्यम है, बी में पंचम है, सी में आपका धैवत होगा, धैवत और डी में आपका मित्रों गंधार है। बताइए क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा बी, मतलब पंचम। क्या हो जाएगा, पंचम। अगला प्रश्न मित्रों कि प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है। प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है। तो ए में आपका मित्रों मध्यम है, बी में आपको शुद्ध गंधार है, डी में आपको कोमल गंधार है, सॉरी सी में आपको कोमल गंधार है और डी में है मित्रों आपको तीव्र गंधार। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न को मित्रों आंसर में आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। इससे फायदा आपको यह है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको याद हो जाएगा। मित्रों इतना फास्ट इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि हम लोग को समय कम है, पढ़ना ज्यादा है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा कोमल गंधार, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। तो अगला प्रश्न मित्रों कि अंतर्गंधार रबर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है। अंतर्गंधार
रबर नहीं, स्वर होगा मित्रों। ठीक है। अंतर्गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? तो ए में आपका मित्रों हो जाएगा शुद्ध मध्यम, बी में है आपको शुद्ध ऋषभ, सी में है शुद्ध गंधार और डी में है कोमल गंधार। मित्रों आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम जो मित्रों ए स्टेट के हुए थे उसमें कितने सारे प्रश्न मिसप्रिंट छपे हुए थे। ठीक है। उसको मित्रों हम लोग बार बार सुधार रहे हैं, बार बार सुधारने की कोशिश में भी लगे हुए हैं, इसलिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े हुए रहें। तो इस प्रश्न का मित्रों आपको आंसर हो जाएगा शुद्ध गंधार। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि आधुनिक समय में कौन सा स्वर अवर्जित माना गया है? आधुनिक स्वर में, आधुनिक समय में कौन सा स्वर अवर्जित माना गया है? तो ए में आपका मित्रों षडज है, बी में आपका पंचम है, सी में मित्रों मध्यम है और डी में आपका गंधार है। बताइए क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आधुनिक समय में कौन सा स्वर अवर्जित माना गया है? तो इस प्रश्न का मित्रों आपको आंसर हो जाएगा षडज। क्या हो जाएगा? षडज। ठीक है मित्रों, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। एक चीज मित्रों आपको जरूर सूचना देंगे कि मित्रों ए स्टेट में मित्रों 30 नंबर का, ठीक है, 30 नंबर का मित्रों टीचिंग ऑफ आर्ट्स मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी अर्थात बाल विकास का मित्रों आपको 30 नंबर का मित्रों प्रश्न जरूर आएगा। आपको क्वालिफाइंग पेपर के रूप में उसको पास भी करना जरूरी है, क्योंकि वह मेरिट लिस्ट बनाते समय तो जुड़ता है नंबर। अतः आप प्रतिदिन शाम 7 बजे मित्रों चाइल्ड डेवलपमेंट का मित्रों क्लास जरूर ज्वाइन किया करें। ठीक है मित्रों, इस क्लास के मित्रों मिस शिवानी गुप्ता प्रतिदिन क्लास लेती हैं। ठीक है, इसलिए आप जरूर जुड़े यदि स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तब। प्रश्न मित्रों कि भारत ने कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है? अष्ट द्वादश को, नव त्रयोदश को, नव द्वादश को या अष्ट त्रयोदश को? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहने का मतलब है कि नव त्रयोदश को। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित सारंग देव ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है? तो ए में आपका मित्रों है नव द्वादश, बी में है नव त्रयोदश और सी में अष्ट त्रयोदश और डी में अष्ट द्वादश है। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा। तो इस प्रश्न का मित्रों आंसर हो जाएगा डी नंबर अष्ट द्वादश। अगला प्रश्न मित्रों कि षडज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है? षडज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 3:4, बी में आपका 3:2, सी में मित्रों 4:3 और डी में है 1:2। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो इस प्रश्न का मित्रों आपको आंसर हो जाएगा 3:2, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों षडज मध्यम का आपसी गुणोत्तर कितना है? षडज मध्यम का आपसी गुणोत्तर कितना है? ए में आपका मित्रों है 4:2, बी में 3:4, सी में 4:3 और डी में मित्रों 2:4। बताइए क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण हम लाए हैं और सभी प्रश्नों को आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 4:3। 4:3 मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं? आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 5, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है मित्रों 6। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि आप एग्जाम में भी इसी तरीका से आंसर सही दे सकें। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग चलेंगे। किसी स्वर को बजाने से उसमें कुछ अन्य स्वर भी सूक्ष्म रूप से निकलते हैं, इन स्वर को क्या कहा जाता है? मतलब किसी भी स्वर को यदि हम बजाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ अन्य स्वर का भी मित्रों निर्माण होता है, निकलते हैं, उस स्वर को क्या कहा जाता है? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है विवादी स्वर, बी में आपका श्रुत्यात्मक स्वर, डी में है संवाद स्वर और सी में है संवाद स्वर और डी में है मित्रों स्वयंभू स्वर। तो मित्रों इसको बोलेंगे स्वयं जो निकलता है उसको स्वयंभू स्वर बोलते हैं। जो स्वयं निकल जा रहा है उसको निकालने की जरूरत
नहीं, उसको क्या बोलेंगे? स्वयंभी स्वर। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि स्वयंभी स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो स्वर दूसरे स्वरों को उत्पादन करते समय डायरेक्ट वे में निकल जाता है, खुद मित्रों निर्माण हो जाता है, उसको स्वयंभी स्वर कहते हैं। तो स्वयंभी स्वर को पाश्चात्य संगीत में मित्रों क्या कहा जाता है? तो ए में आपका मित्रों हार्मोनिक्स है, बी में मेलोडी है, सी में आपका स्टाप है और डी में मित्रों हारमोनी है। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? तो इस प्रश्न का मित्रों हो जाएगा हार्मोनिक्स। मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, तानपुरे की मंद्रसा की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देता है? ए में आपका मित्रों गंधार है, बी में आपका जैसे धैवत होगा, बी में क्या होगा? धैवत है, ठीक है, और सी में मित्रों मध्यम और डी में आपका निषाद। बताए मित्रों क्या आंसर होगा कि तानपुरे की मंद्रसा की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देता है? तो इस प्रश्न का मित्रों आपको आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब गंधार। क्या हो जाएगा? गंधार। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि ओमकार नाथ ठाकुर आधुनिक बीना, मतलब जिसको सितार के किस पर्दे को भारत का षड्ज मानते हैं? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन दिया हुआ है मंद्र मध्यम के पर्दे को, मंद्र पंचम के पर्दे को, मध्य षड्ज के पर्दे को और या मंद्र निषाद के पर्दे को। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो इस प्रश्न का मित्रों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंद्र पंचम के पर्दे को। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि किस ग्रंथकार ने स्वर को आकाश तथा श्रुति को पक्षी का विशेषण दिया है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि किस ग्रंथकार का मित्रों मत है कि स्वर को आकाश तथा श्रुति को पक्षी का विशेषण दिया है? तो ए में आपका मित्रों है मतंग ऋषि, बी में है पंडित होगा पंडित बृहस्पति देव और सी में है मित्रों दामोदर पंडित और डी में है फकीरुल्लाह। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा सी नंबर दामोदर पंडित। दामोदर पंडित मित्रों जैसे स्वर को आकाश तथा श्रुति को पक्षी माना है। अगला प्रश्न मित्रों कि महर्षि भरत ने पहली, ठीक है, पहली श्रुति होगा, पहली श्रुति, ठीक है, पहली श्रुति को क्या नाम दिया है? महर्षि भरत ने पहली श्रुति को क्या नाम दिया है? तो मित्रों ए में आपका प्रथमा, बी में तीव्रा, सी में प्रीति और डी में मित्रों संदीपनी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि महर्षि भरत ने पहली श्रुति को क्या नाम दिया है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा उसको प्रीति बोले थे। क्या बोले थे? प्रीति। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि दत्तिल ने पहली श्रुति को कौन सा नाम से पुकारा? सभी विद्वानों को मित्रों अलग अलग जैसे मंतव्य था, उसी के अनुसार मित्रों आपके सामने हम लाए भी है, एग्जाम में पूछता भी है कि दत्तिल ने पहली श्रुति को किस नाम से पुकारा? ए में है मित्रों प्रथमा, बी में है तोबा, सी में है नंदी और डी में है माधवी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? ठीक है, इसी तरीका से मित्रों आप लोग कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। आप लोगों को कमेंट्स दे रहे हैं इतना रनिंग से, बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तोबा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। दत्तिल ने पहली श्रुति को क्या बोला है? तो तोबा बोला है। अगला प्रश्न मित्रों कि भाव तथा रसो उत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ठीक है मित्रों, भाव तथा रसो उत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मित्रों ए में आपका 2 है, बी में आपका 5 है, सी में आपका 4 है और डी में आपका 22 है। मित्रों कुल श्रुतियों की संख्या कितनी है? 22 है। तो यहाँ पर बोला गया कि श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया मित्रों? तो इस प्रश्न का मित्रों आपको आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहने का मतलब है कि 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, भाव तथा रसोत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। अगला प्रश्न मित्रों कि श्रुतियों की निम्न में से कौन सी 5 जातियां हैं? अभी तुरंत मित्रों ने बताया कि कितने वर्गों में बांटा गया था? 5 वर्गों में मित्रों बांटा गया है। तो बताइए पांचों कौन कौन है? आपको मित्रों यहाँ पर हम प्रस्तुत भी कर दिए हैं ताकि आपको याद हो सके
इस श्रुतियों की निम्न में से कौन सी 5 जातियां हैं, यही मित्रों 5 वर्गों में बांटा गया था। तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी। मन पहला है दीप्ता, दूसरा का है आयता, तीसरा का है मित्रों करुणा, चौथा है मृदु और पांचवा है माध्या। इस प्रकार मित्रों कुल श्रुतियों की संख्या कितना बताए हैं हम? 22 बताएं। और 22 को मित्रों कितने वर्गों में बांटा गया? तो 5 वर्गों में बांटा गया। 5 वर्गों का नाम आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर दिए हैं। अगला प्रश्न मित्रों, ईरानी रांगित में श्रुतियों को क्या कहा जाता है? ईरानी संगीत यहाँ होगा जी, ईरानी संगीत। बहुत मिसप्रिंट क्वेश्चन दिया है, इसलिए हम लोग को सुधार कर पढ़ने की बहुत जरूरी है। ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है? तो ए में आपका मित्रों मुकाम, बी में आपका श्रुति, सी में मित्रों हंगाम और डी में है कौशिकी होगा। क्या होगा? कौशिकी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों आपको बताते चलें कि ईरानी संगीत में श्रुतियों को मित्रों हंगाम बोला गया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ईरानी संगीत में कितने हंगाम माने गए हैं, मतलब कितने श्रुति माने गए हैं? ठीक है, कितने श्रुति, मतलब हंगाम को मित्रों ईरानी संगीत में क्या बोलते हैं? श्रुति बोला जाता है मित्रों। तो ईरानी संगीत में कितने हंगाम माने गए, मतलब कितने श्रुति माने गए हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा मित्रों 24 श्रुति माना गया है, मतलब एप्पल आंसर इसका क्या है? सही, ईरानी संगीत में मित्रों। ठीक है, और जो हम लोग भारतीय संगीत में श्रुति की संख्या कितना माना गया है? तो 22 माना गया है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मित्रों इतना फास्ट पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर हम लोग टेकअप कर लें। अगला प्रश्न मित्रों, श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है? श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है? तो पहले मित्रों भरत साहब, बी में आपको नन्य भूपाल साहब, सी में है मतंग साहब और डी में है सारंगदेव। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा नान्य भूपाल साहब, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि निम्न में से किस विद्वान ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है? निम्न में से किस विद्वान ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है? ए में आपका मित्रों आंसर है पंडित वेंकटमुखी, बी में है मित्रों पंडित बृहस्पति और सी में मित्रों पंडित भारतखंडे साहब और डी में है पंडित सारंगदेव। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित भारतखंडे साहब। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, कि पंडित भारतखंडे ने जो है से हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? ठीक है मित्रों, पंडित भारतखंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? तो मित्रों चौथी श्रुति, बी में आपका तीसरी श्रुति, सी में है पहली श्रुति और डी में है दूसरी श्रुति। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब पहली श्रुति पर। ठीक है, पंडित भारतखंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? तो पहली श्रुति पर। अगला प्रश्न मित्रों, कि मंद्र सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी गई है? मंद्र सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी गई है? तो ए में मित्रों आपका 22 है, बी में 11 है, सी में आपको 20 है और डी में आपका 66 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? कि मंद्र सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी गई है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब 22 श्रुति माना गया है। अगला प्रश्न मित्रों, कि त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? तो ए में मित्रों आपका ऑप्शन है पूर्ण स्वर, बी में है लघु स्वर, सी में है निस्वर और डी में है त्रैव स्वर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? मित्रों सभी प्रश्न एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा डी नंबर त्रैव स्वर। अगला प्रश्न मित्रों, कि द्विश्रुतिक, ठीक है, द्विश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है?
तो मित्रों ए में आपका जो ऑप्शन है अर्धमात्रिक स्वर है, और बी में है द्वय स्वर है, सी में मित्रों आपका जो ऑप्शन है अर्ध स्वर है, और डी में है अंतर स्वर। ठीक है, तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, फटाफट इसी तरीके से कमेंट्स में आप लोग आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब अर्ध स्वर। मतलब द्विश्रुतिक स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। तो श्रुति स्वरों का दूसरा नाम क्या है? मित्रों प्रश्न हम लोग का है कि चतुश्रुति स्वरों का दूसरा नाम क्या है? ठीक है मित्रों, ऑप्शन है फाकली स्वर, बी में आपका कोमल स्वर, सी में है ओनली फोर स्वर, और डी में पूर्ण स्वर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्नों के मित्रों आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वर। क्या बोला गया? पूर्ण स्वर। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणी संगीत में कितनी श्रुतियां प्रचलित है? मतलब दक्षिणी संगीत में कितनी श्रुतियां प्रचलित है? तो मित्रों ए में आपका है 22, बी में जो आपका मित्रों ऑप्शन है 25, और सी में है मित्रों 108, और डी में है 72। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा मित्रों पता है इसी तरीके से पढ़। बहुत अच्छा, तो 22 ही होगा, घबराना नहीं है। चाहे उत्तरी संगीत का है चाहे दक्षिणी संगीत का है मित्रों, 22 श्रुति है भारतीय संगीत में, आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर कितना हो गया? एप्पल। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न को हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि महर्षि भरत ने श्रुति संवाद के अंतर्गत कितनी प्रकार के सूर्यांतर माने हैं? ठीक है, महर्षि भरत ने श्रुति संवाद के अंतर्गत कितने प्रकार के सूर्यांतर माने हैं? ए में आपका मित्रों 1 ही है, बी में आपका 2 है, सी में आपका 4 है, और डी में 7 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर आपको हो जाएगा 4 माने। ठीक है, महर्षि भरत ने श्रुति संवाद के अंतर्गत कितने प्रकार के सूर्यांतर माने हैं? तो 4 प्रकार के। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि पाश्चात्य संगीत में श्रुति को और किस नाम से जाना जाता है? ए में जो आपका मित्रों है लिटिल टोन, बी में है आपको माइक्रोटोन, सी में स्केल, और डी में ओनली फोर टोन। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा माइक्रोटोन। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 20 को मित्रों 100% सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? तो मित्रों सप्तक, अष्टक, मूर्छना या जाति। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। बहुत ही इजी प्रश्न भी है और एग्जाम में फंसने वाला भी प्रश्न है कि 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? तो मित्रों 7 स्वरों के समूह को आपको सप्तक बोला जाता है। एप्पल आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अनुदात स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? अनुदात स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, और डी में आपको 4 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अनुदात स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा मित्रों 3 श्रुतियों से युक्त थे। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों के स्वर थे? स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों के स्वर थे? ए में आपका 4 है, बी में आपका 3 है, सी में आपका 2 है, और डी में आपका 1 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों के स्वर थे? तो मित्रों इसी तरीका से आप फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार मित्रों इसका आंसर कितना हो जाएगा? एप्पल, मतलब 4। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि उदात्त स्वर में कितनी श्रुतियां थी? उदात्त स्वर में कितनी श्रुतियों थी? ए में मित्रों आपको 1 ही है, बी में आपका 3 है, सी में आपका 2 है, और डी में मित्रों 4 है। बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में इसी तरीके से आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा मित्रों 2 कहने का मतलब एक ऑप्शन नंबर सी कि उदात्त स्वर में कितनी श्रुतियां थी? तो 2 श्रुतियां थी मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
कि संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां प्रयोग में आती है। ठीक है, संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां प्रयोग में आती है। ए में आपका मित्रों 4000, बी में है 6000, सी में है 8000 और डी में है 5000। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां प्रयोग में आती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा 4000, मतलब ए पर आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। 1 सेकेंड में मित्रों जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, या फिर जो ध्वनि उत्पादन से मित्रों जो कंपन होता है उसे क्या बोला जाता है। ए में आपको कंपन है, बी में आंदोलन है, सी में आपका तारता है पिच और डी में आपका मित्रों फ्रीक्वेंसी है। बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट मित्रों आंसर बताया कीजिए। तो मित्रों इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है कि नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करती है। नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करती है। तो मित्रों ए में आपका सहायक नादों पर, बी में है तारता पर, सी में अनाहत नाद पर और डी में है मित्रों आपको अनियमित कंपन पर। ठीक है, बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करती है। तो अनियमित कंपन पर, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है कि दो वाद्यों में एक ही स्वर बज रहे हो तो भी हम, ठीक है, तो भी हम बिना देखे यह बता सकते हैं कि यह दो अलग अलग वाद्य, जैसे बज यहाँ पर लिखाएगा, बज रहे हैं, ऐसा किसके कारण होता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है वाद्यों को बजाने के ढंग के कारण, बी में है नाद के कंपन विस्तार के कारण, सी में है सहायक नादों के कारण और डी में है मित्रों श्रुतियों के कारण। मतलब कहने का मतलब मित्रों कि दो ठो मित्रों वाद्य यंत्र एक ही स्वर में बज रहे हैं और हम लोग पकड़ लेते हैं कि कौन कौन से स्वर बज रहे हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र बज रहे हैं, ये किसके कारण हम लोग पकड़ पाते हैं। ठीक है, ये जानना मित्रों अति आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सहायक नादों के कारण। ठीक है, सहायक नादों के कारण मित्रों हम लोग पकड़ लेते हैं कि एक ही स्वर में जो दो वाद्य यंत्र बज रहा है उसको पकड़ने का मुख्य कारण क्या है कि सहायक नादों के कारण। अगला प्रश्न मित्रों कि मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता डॉट 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 है। ठीक है, यानी मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा कि समान होगा कि उल्टा होगा, अपोजिट होगा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर जरूर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का जो मित्रों आपको आंसर होगा कि मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से क्या होता है, कम होता है। अगला प्रश्न मित्रों कि तार सप्तक का षड्ज मध्य सप्तक के षड्ज से तारता में डॉट 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 होता है, कम, ज्यादा या बराबर, इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि तार सप्तक का षड्ज मध्यम सप्तक के षड्ज तारता से मित्रों जो आपको होता है या आपको ज्यादा होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि सितार पर ऋषभ की तीव्रता पंचम से डॉट 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 क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है कि छोटी होती है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सितार पर ऋषभ की तीव्रता पंचम से, ठीक है मित्रों, आपको बताते चले कि हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, न कम होता है, नहीं ज्यादा होता है, नहीं छोटा होता है मित्रों, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न मित्रों कि नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं। मतलब नाद का जो मित्रों प्रकार है, दो ही प्रकार है, आहत नाद और अनाहत नाद, परंतु एक ऐसे भी विद्वान हैं जो नाद के 5 प्रकार माने हैं। तो कौन विद्वान जो है नाद के 5 प्रकार माने हैं, इसके बारे में तो हम लोग को जानना आवश्यक है। तो ए में आपका मित्रों नारद साहब है, बी में महर्षि भरत साहब, सी में पंडित भारत खंडे साहब और डी में मित्रों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि नाद के 5 प्रकार को किस ग्रंथकार ने माने हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा नारद साहब जो है नाद के 5 प्रकार माने हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीताचार्य चतुर ने ऊंच तथा रुक्ष ध्वनि को क्या कहा है। संगीताचार्य चतुर ने ऊंच तथा रुक्ष ध्वनि को
क्या कहा है? तो ए में आपका मित्र हो जाएगा वातज, बी में हो जाएगा पीतज, सी में हो जाएगा कफज और डी में मित्रों हो जाएगा सनिपात। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा वातज हो जाएगा, मतलब ए पर आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग चलेंगे कि महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है? महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है? तो मित्रों ए में आपका 66 है, बी में आपका 21 है, बी सी में मित्रों आपका 22 है और डी में जो है मित्रों आपका 7 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, बार बार बता रहे हैं कि भारत में जो है से सभी विद्वान जो है 22 श्रुति माने हैं। ठीक है। ईरानी संगीत में मित्रों श्रुति की संख्या कितना माना गया है? 24 माना गया। अगला प्रश्न मित्रों कि मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है? मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है? ए में मित्रों आपका 22 है, बी में 66 है, सी में 12 है और डी में 33 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? सिर्फ मित्रों कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग मत यहाँ पर दे दिया है कि मतंग के अनुसार एक सप्तक में कितनी श्रुतियों की संख्या होती है। तो मित्रों आपको 22 ही होगा, मतलब ए पर आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि 66 श्रुतियां किसने मानी है? बताइए 66 श्रुतियां किसने मानी है? तो ए में मित्रों आपका पंडित भारत खंडे साहब, बी में है जैसे आचार्य बृहस्पति देव और सी में है मित्रों जैसे अबोहल लिखाएगा अबोहल। ठीक है। और डी में मित्रों दतिल साहब। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि 66 श्रुतियां किसने मानी है? तो मित्रों आपको बताते चले कि आचार्य बृहस्पति देव ने मित्रों जो है 66 श्रुतियों को माना है। इस प्रकार अगला प्रश्न मित्रों कि धैवत स्वर की जैसे श्रुतियां कितनी मानी जाती थी? मित्रों ए में जो आपका ऑप्शन है 3, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है 4 और सी में मित्रों आपका ऑप्शन है 2 और डी में ऑप्शन है 1। बताइए धैवत स्वर की श्रुतियां कितनी मानी जाती थी? ठीक है, श्रुतियां होगा, श्रुतियां कितनी मानी जाती थी? तो मित्रों फटाफट अब कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को तैयारी आपको हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि 3। अगला प्रश्न मित्रों कि दो श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? दो श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? मित्रों ए में आपका रिपन, बी में है मध्यम और सी में है गंधार और डी में है मित्रों धैवत। क्या है? धैवत है। और मित्रों ए में आपका ऋषभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋषभ। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि दो श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? तो मित्रों आपको बताते चले कि गंधार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होती है? षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होती है? मित्रों 15वीं श्रुति पर, 18वीं श्रुति पर, 16वीं श्रुति पर या 17वीं श्रुति पर? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होती है? तो मित्रों आपको बताते चले कि षडज ग्राम में पंचम जो होता है 17वीं श्रुति पर होती है। क्या श्रुति पर? 17वीं श्रुति, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित रहता है? मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित रहता है? तो ए में आपका मित्रों है 15वीं श्रुति, बी में आपका 18वीं श्रुति, सी में मित्रों 16वीं श्रुति और डी में आपका 17वीं श्रुति। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित रहता है? तो मित्रों आंसर आपको हो जाएगा 16वीं श्रुति पर, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है मित्रों कि षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के दोनों पंचम स्वरों के श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने क्या नाम दिया है? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के दोनों पंचम स्वरों के श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने क्या नाम दिया है? तो ए में आपका मित्रों जो ऑप्शन है प्रमाण श्रुति, बी में आपका है ग्राम श्रुति ग्राम अंतर और सी में है मित्रों श्रुति और डी में आपका पूर्ण श्रुति। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा?
फटाफट मित्रों इसी तरीका से कमेंट्स में आप लोग आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा ये पल मतलब प्रमाण श्रुति। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया है। प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है मूर्छना द्वारा, बी में आपका है सारना द्वारा, और सी में श्रुति दर्पण द्वारा, और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा बी नंबर मतलब सारना श्रुति। इस प्रकार मित्रों हम लोग आज के अंतिम प्रश्न को मित्रों चलेंगे कि भारत की सारना पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि भारत की सारना पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा जाता है। तो ए में आपका मित्रों 4 है, बी में आपका 5 है, सी में आपका 3 है, और डी में मित्रों 1 है। बताइए क्या आंसर होगा कि भारत की सारना पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि 4। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि ए स्टेट की मित्रों या बीपीएससी के यदि आप तैयारी संपूर्ण कोर्स मित्रों आप खरीदना चाहते हैं, संपूर्ण पीडीएफ मित्रों खरीदना चाहते हैं, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप पेमेंट कर करके मित्रों आप पीडीएफ फाइल खरीद सकते हैं। मित्रों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और मित्रों बहुत कठिन परिश्रम के बाद वीडियो को तैयार किया जाता है, अतः लाइक वीडियो को जरूर किया करें। और पढ़ने का जो सबसे उत्तम तरीका है किसी अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके मित्रों। और आप लोग जो कमेंट्स में आंसर सभी लोग इतने सारे जुड़ करके दिए, सभी का तैयारी बहुत अच्छी तरीका से चल रहा है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।